हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमने ये न्यू कोर्स हमने लॉन्च किया है। इस चैनल में हम देखेंगे आइंस्टाइन को पायलट क्या होता है। ये 3 डेज का कोर्स है। ये कोर्स में हम प्रैक्टिकल देखेंगे पूरा आइंस्टाइन को पायलट और प्रॉम्प्ट बिल्डर के बारे में। ये सब कुछ ये न्यू फीचर्स हैं सेल्सफोर्स के, एआई रिलेटेड। ये न्यू फीचर्स लॉन्च किए सेल्सफोर्स ने, तो इसको हम देखेंगे। ये बेसिक सब कवर करेंगे ये थ्री सेशन में, और इसके बाद में भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज आइंस्टाइन कोपायलट, क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। बेसिक्स क्या होता है सब कुछ। उसके बाद में क्रिएट आइंस्टाइन कोपायलट फॉर सेल्सफोर्स ऑर्ग। तो हम सेल्सफोर्स ऑर्ग क्रिएट करेंगे आइंस्टाइन कोपायलट के लिए। तो इसके लिए एक और रहता है 5 डेज का, तो वो हम यूज कर सकते हैं फ्री वर्जन के लिए। अगर इसको एडिशनली हमें यूज करना है तो इसको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा इसका एडिशन। तो और हाउ टू एनेबल कोपायलट सेटअप, फिर हम कोपायलट सेटअप को एनेबल करेंगे। उसके बाद में कौन से एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं आइंस्टाइन कोपायलट से, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रीजनिंग इंजन क्या होता है आइंस्टाइन कोपायलट का, वो भी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी लेते हैं। तो और नेक्स्ट सेशन में हम भी ये प्रैक्टिकल विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, फ्लो से कॉल करेंगे आइंस्टाइन कोपायलट को, सब कुछ देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं आइंस्टाइन कोपायलट क्या होता है, बेसिक्स। तो आइंस्टाइन कोपायलट इज द न्यू एंड ट्रस्टेड कन्वेंशनल एआई असिस्टेंट फॉर सीआरएम। तो सेल्सफोर्स ने आइंस्टाइन कोपायलट न्यूली लॉन्च किया है। ये ट्रस्टेड एआई असिस्टेंट है सीआरएम का। It's handle the question and request in a natural language and providing the relevant answer from secure the company data and properly company data। तो हमें पता है चैट जीपीटी भी एक एआई है, तो जनरेटिव एआई। तो हम चैट जीपीटी, अगर हमें कुछ भी इशू रहा, हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन करते हैं, वो आंसर देता है। तो इसी टाइप से आइंस्टाइन कोपायलट है, बट इसमें हम बिजनेस रिलेटेड ही पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेल्सफोर्स के रिलेटेड जो भी बिजनेस रिलेटेड क्यूरी है हमारी, तो इसको ही रिजॉल्व करेंगे आइंस्टाइन कोपायलट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रिक्वायरमेंट है, हमें हाई प्रायोरिटी कस्टमर का डेटा चाहिए, तो पहले हम क्या करते थे, रिपोर्ट जनरेट करते थे। तो कितने नंबर ऑफ हाई प्रायोरिटी कस्टमर है वो देखते थे। बट अभी हम डायरेक्टली इसको क्वेश्चन पूछेंगे, कितने मेरे ऑर्ग में कितने हाई प्रायोरिटी कस्टमर्स है, तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी इफिशियंसी बूस्ट होती है, बिजनेस की इफिशियंसी बूस्ट होती है। तो ये देखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद में ये आइंस्टाइन कोपायलट फॉर ये 5 डेज का और रहता है, ये लिंक है। इससे हम 5 डेज का और क्रिएट करेंगे। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे आप क्रिएट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है 5 डेज के लिए। इसके बाद अगर यूज करना है तो इसका लाइसेंस रहता है, इसको परचेस करना पड़ता है, क्योंकि नए न्यू फीचर्स है, न्यू लाइसेंस के हिसाब से इसको यूज करेंगे, न्यू एडिशन के हिसाब से। तो ये अभी हम इसको अभी लॉगिन करते हैं, साइन अप करेंगे न्यू और को। तो ये लिंक हम कॉपी करते हैं और यहां से हम ये पेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम ये फॉर्म हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो नेम देते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं अभी ये ईमेल हम चेक कर लेंगे कौन सा लॉगिन है। और ये हम ईमेल देना पड़ता है हमें। इसकी लिंक फिर हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये ईमेल आईडी हम डालते हैं यहाँ पे,
इसके बाद कंफर्मेशन लिंक आ जाएंगे ऐसे दिस रोल कंपनी कंट्री एग्री, और ये करेंगे हम साइन अप। तो देख सकते हैं ये हमें मेल आया होगा इस पे, ये चेक करेंगे हम कंफर्मेशन मेल। तो इससे हम देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, और इसमें यूज़र नेम प्रोवाइड किया है। तो ये हमारा लिंक है और ये हमारी यूज़र नेम है। तो इस पर हम जाएंगे और यहाँ पे हम ये ईमेल आईडी है, ये रीसेट पासवर्ड करेंगे और हम ये और यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में रीसेट करने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो ये हम पासवर्ड चेंज करेंगे और ये हमारा ऑर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से ये यूज़र नेम से हम लॉगिन कर सकेंगे। तो ये हमारा ऑर्क लॉगिन हो चुका है, सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें i10 फीचर सिर्फ यही ऑर्ग में मिलेगा हमें, i10 का फीचर्स। तो ये और से ऐसे ऐसे कर सकते हैं लॉगिन साइन अप। तो ये लिंक से कर सकेंगे, इसकी ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं इसकी लिंक। तो अभी क्या होता है, हम कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आइंस्टाइन कोपायलट से, ये डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और ये परफॉर्म भी करेंगे एक्शन हम। आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड बाय द नेम, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेम के हिसाब से रिकॉर्ड। शो मी हाई प्रायोरिटी केसेस, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय नेम, और हम क्यूरी भी कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीगेट भी कर सकते हैं, अगर हमें कुछ एग्रीगेट फंक्शन करना है। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी अपॉर्चुनिटी वी क्रिएटेड इन पास्ट 5 days, तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। समराइज द रिकॉर्ड समराइज कर सकते हैं हम, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ के। फॉर एग्जांपल क्रिएट द समरी फॉर ये XYZ डील के लिए, ये इस टाइप से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहले हम अभी क्या करते हैं, हम एनेबल करते हैं कोपायलट को। ये कैसे एनेबल करेंगे डिटेल्स में देखते हैं अभी हम। पहले तो ये एक्शन हम परफॉर्म कर सकेंगे, और ये हमें एनेबल करने के लिए हमें कुछ कोड राइट करने की जरूरत नहीं रहती है। ये डायरेक्टली हम सेटअप से एनेबल कर सकते हैं। अभी हम एनेबल करेंगे, आइंस्टाइन कोपायलट हमें एनेबल करना पड़ता है ये यूज करने के लिए। तो उसके बाद में ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, समराइज, एग्रीगेट। तो ये देखेंगे पूरे ऑपरेशन हम। पहले हम ये सेटअप को एनेबल करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, आइंस्टाइन कोपायलट हम, ये सबसे पहली स्टेप है हमारी, ये एनेबल कर रहे हैं हम। तो देख सकते हैं अभी हमें सेटअप में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम क्विक फाइंड बॉक्स में सर्च करते हैं कोपायलट। ओके, आइंस्टाइन यहाँ से एनेबल करना पड़ेगा हमें। देख सकते हैं यहाँ पे आइंस्टाइन सेटअप ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्विक फाइंड बॉक्स में हम आइंस्टाइन टाइप करेंगे और आइंस्टाइन सेटअप पे हम क्लिक करते हैं। आइंस्टाइन जनरेटिव एआई, देख सकते हैं ये सेक्शन में ये जनरेटिव एआई है। तो ये
हमें सेटअप करना पड़ेगा। आइंस्टाइन सेटअप पे हम क्लिक करते हैं और ये बटन रहता है, इसको हम ऑन करते हैं तो ये हमारा आइंस्टाइन ऑन होता है। देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये सेटअप से हमें ऑन करना पड़ेगा, तो हमारा आइंस्टाइन क्रिएट हो जाएगा। हम रिफ्रेश करेंगे एक बार ऑन करने के बाद। तो ये हमारा ऑन हो चुका है। तो अभी हम ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, ये स्टैंडर्ड एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम कस्टम भी कर सकते हैं हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये कस्टम कैसे करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। फ्लो, जब हम आइंस्टाइन से हमको फ्लो को कॉल करेंगे तब। अभी आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड एक्शन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ ये समझ लेंगे हम। इस टाइप के स्टैंडर्ड एक्शन है। आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड बाय द नेम। हम रिकॉर्ड बाय द नेम, अभी हमें आइंस्टाइन हमने एनेबल कर लिया, अभी हमें एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये कैसे आएगा, अभी सेटअप, अभी हम को पायलट यहाँ पे सर्च करते हैं सेटअप में। ये सेटअप हो जाने के बाद आइंस्टाइन हम सेटअप हो जाने के बाद हम को पायलट यहाँ पे देख सकते हैं। अभी पहले हमें आइंस्टाइन को पायलट ही आता था, आइंस्टाइन सेटअप ही आता था। सेटअप ऑन करने के बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाते हैं, आइंस्टाइन एनालिटिक्स, को पायलट। तो आइंस्टाइन को पायलट पे हम क्लिक करते हैं। तो ये है, रिफ्रेश करेंगे एक बार। तो यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। उसके बाद में हमें सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, ये आइंस्टाइन को पायलट फॉर सेल्सफोर्स ये एनेबल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे यूजर को ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाएगा। तो सेटअप में आइंस्टाइन हमने टाइप किया आइंस्टाइन को पायलट और उस पर गए और अभी है हम एनेबल कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने सेटअप किया आइंस्टाइन, सेकंड स्टेप में हमें ये ऑन किया। देख सकते हैं अभी हमने ये ऑन किया है आइंस्टाइन को पायलट को। रिफ्रेश कर दे एक बार। हमने पहले सेटअप ऑन किया, उसके बाद में सेकंड स्टेप में हमने आइंस्टाइन को पायलट में गए हम सेटअप से और ये इसको ऑन किया। तो इससे ऑन करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली परमिशन असाइन हो जाएगा और ये हम आइंस्टाइन यूज कर सकेंगे आइंस्टाइन को पायलट। तो अभी हमें यूज करना है। तो देख सकते हैं अभी ये चेकबॉक्स चेक करने के बाद नीचे आता है को पायलट लेबल। तो इस पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम को पायलट। देख सकते हैं ये यहाँ पे ऐसे इंटरफेस ओपन होता है। वहां पे क्लिक करने के बाद फिर हम जाते हैं ओपन इन बिल्डर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वैसे हम इसको यूज कर सकेंगे आइंस्टाइन को पायलट को, और ये एक्शन जो हमारी एक्शन है वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा एआई है, ये इसको ही बोलते हैं हम आइंस्टाइन को पायलट। ये जनरेटिव एआई है हमारा, ये चैट जीपीटी टाइप वर्क करेंगे बट हम इसको बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी क्या क्या स्टैंडर्ड एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें ये देखते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड बाय द नेम। फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड है हमारा, लीड का रिकॉर्ड है, अकाउंट का रिकॉर्ड है। तो हम इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर हमारा रिक्वायरमेंट है। ये अगर ये है विथ नेम, अभी हमें विथ नेम कुछ फाइंड आउट करना है तो हम को पायलट से पूछेंगे क्वेश्चन। ये पूछते हैं क्वेश्चन
एज कम्युनिकेशन प्लीज गिव मी info about एज कम्युनिकेशन कस्टमर बाय नेम हम सर्च कर रहे हैं, तो ये इस पे हम करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एनालाइजिंग कर रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट। सेकंड स्टेप क्या आएंगी, फाइंडिंग आउट द नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, एनालाइज करने के बाद हमारे रिक्वेस्ट, उसके बाद ये रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे आइंस्टाइन। देख सकते हैं यहाँ पे श्योर। तो रिकॉर्ड नेम हम डालेंगे यहाँ पे, हमारा रिकॉर्ड नेम क्या है, एज कम्युनिकेशन, और ये फिर से हम सबमिट करेंगे। एनालाइजिंग हो रही है हमारी रिक्वेस्ट, ये 3 स्टेप में वर्क करता है आइंस्टाइन कोपायलट। उसके बाद में सबमिट, उसके बाद में देख सकते हैं हमारे 2 रिकॉर्ड इसको फाउंड हुए हैं। हमारा कौन सा कस्टमर का डेटा हमें चाहिए, एज कम्युनिकेशन फर्स्ट वाला, तो ये चेक करेंगे रेडियो बटन और ये सबमिट करेंगे। ये एनालाइजिंग, फाइंडिंग आउट नेक्स्ट स्टेप एंड वर्किंग, ये 3 स्टेप में वर्क करता है। और ये फिनिशिंग अप, अभी इसने फाइंड आउट कर लिया है और ये इसने पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं आइंस्टाइन कोपायलट, पूरा इंफॉर्मेशन दे सकता है विथ नेम। अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम क्या है, तो इस टाइप से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में क्यूरी कर सकते हैं, रिकॉर्ड की क्यूरी कर सकते हैं। ओपन ऑल ओपन अपॉर्चुनिटी क्लोज क्वार्टर शॉर्टेड बाय द शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं उस टाइप से हम डायरेक्टली एआई से क्वेश्चन पूछ के उसका डेटा निकाल सकते हैं मिनिमम टाइम में। तो इसको ही हम बोलते हैं फाइंड आउट ऑल अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन हम पूछ के देखते हैं इसको। क्यूरी रिकॉर्ड, जैसे हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, एनालाइजिंग रिक्वेस्ट, तो ये मिनिमम टाइम में ये एआई जनरेट करके देगा जो भी हमारे क्यूरी रहेंगे बिजनेस रिलेटेड। तो हम रिपोर्ट जनरेट करके हमारा उतना टाइम सेव हो जाएगा। देख सकते हैं अभी हम, मतलब हमारा मिनिमम टाइम में हमारा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसको मिली है क्लोज डेट के 5 डेज के, 2 डे पहले की है, तो हमने 5 डेज का पहले का डाला था। तो इस टाइप से इसने हमारा रिस्पॉन्स जनरेट किया है। उसके बाद में क्यूरी भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड इन द पास्ट, ये भी हम इसको क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये काउंट भी करेंगे, जैसे रोल अप समरी फील्ड रहती है उस टाइप से फाइंड आउट करेंगे हमारे कितने रिकॉर्ड है। हम देख सकते हैं इसमें जो भी हमारे डाउट रहे वो अभी बिजनेस रिलेटेड सब कुछ ये जनरेट करता है। पावरफुल टूल है जनरेटिव एआई। 0 देख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं मिला तो या इसने काउंट डायरेक्टली 0 दे दिया। उसके बाद में समराइज कर सकते हैं रिकॉर्ड, समराइज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम ये सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। ये कुछ ऑपरेशन अभी हमने परफॉर्म किए इसमें से। तो इस टाइप से इसको ये इस टाइप से हम स्टैंडर्ड एक्शन सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अभी नेक्स्ट में चलते हैं हम, ये रिस्पांस कैसे जनरेट करता है वो डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये रीजनिंग इंजन इन आइंस्टाइन कोपायलट क्या होता है। कोपायलट कन्वर्शन, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूछने के बाद अभी हमने जैसे डिस्कस किया, एक हमने अभी क्वेश्चन पूछा कोपायलट को, तो ये समराइज करेंगे, समराइज द XYZ डील। तो ये क्वेश्चन हमने पूछा, जैसे हमने अभी क्वेश्चन एक पूछा था, तो ये रीजनिंग इंजन क्या होगा, रीजनिंग इंजन एनालाइजिंग करेंगे हमारे रिक्वेस्ट, फिर फाइंड आउट द नेक्स्ट स्टेप, ये सब अभी हमने प्रैक्टिकली देखा है। और ये
ये जो भी हमारा आउटपुट रहेगा ये रीजनिंग इंजन जनरेट करेंगे हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और ये यहाँ पे ये शो करेंगे क्या है। ये अभी हमने डिस्कस किया जस्ट पहले, ये पूरा प्रैक्टिकल। हमने एक क्वेश्चन पूछा, रीजनिंग इंजन ने वो एनालाइजिंग किया और ये जनरेट किया। इस टाइप से ये एआई काम करता है कोपायलट का। उसके बाद में हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइंस्टाइन कोपायलट क्या होता है। ट्रस्टेड, योर कोपायलट कैन टेक एक्शन इन योर सेल्फ और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वेस्ट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यूजर रिक्वेस्ट। जैसे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वैसे ये जनरेट करेगा रिस्पॉन्स। योर कोपायलट रिस्पेक्ट स्टैंडर्ड Salesforce access control like license permission ensure it always acts securely. Secure है ये AI Einstein Copilot is integrated with Einstein Trust Layer और Secure AI architecture built in Salesforce platform। तो AI ये ट्रस्टेड है, ये इसमें डेटा लीक होने का कुछ इशू नहीं है, तो ये ट्रस्टेड AI है, ये Salesforce ने जो प्रोवाइड किया है Einstein Copilot। तो डेटा ग्राउंडिंग, ट्रस्ट लेयर ग्राउंड जनरेटिव प्रॉम्प्ट विथ ट्रस्टेड कंपनी डेटा। तो ये प्रॉम्प्ट के हिसाब से हम जनरेट करते हैं डेटा। ये ट्रस्टेड कंपनी डेटा मतलब ये हम ट्रस्ट कर सकते हैं इसके डेटा को। योर डेटा विल नेवर बी रिटेन बाय द थर्ड पार्टी LLM प्रोवाइडर। तो ये हमारे डेटा लीक नहीं करेगा, जो भी हमारे कुछ भी हमारा प्राइवेट डेटा भी रहा, ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी रहा, या कुछ भी हमारा सेल्स रिलेटेड बिजनेस रिलेटेड डेटा रहा, ये लीक होने के चांसेस नहीं है ये एआई में। ये सिक्योर डिवाइस, ये सिक्योर फंक्शनलिटी है सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड की है। डेटा प्रोटेक्शन, तो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसको बोलते हैं हम। और ये डेटा प्रोटेक्शन, सेंसिटिव डेटा सच एज पर्सनली आइडेंटिफायर इंफॉर्मेशन, डेटा प्राइवेसी है इसमें। अभी जो हमने डिस्कस किया डेटा प्रोटेक्शन है, ये कौन सा भी डेटा यहाँ पे लीक नहीं होगा, थर्ड पार्टी को नहीं जाएगा, थर्ड पार्टी को डेटा नहीं जाता है इसमें। उसके बाद में Einstein Copilot is conventional interface that allow to employees to express their question and interaction in natural language just like talking human। जैसे हमने अभी हम नॉर्मली टॉक कैसे करते हैं क्लाइंट से, उस टाइप से हम इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये उस टाइप से हमारे आंसर देगा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आंसर देगा उस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल नेविगेशन थ्रू Salesforce UI find the record, sales representative can launch the Einstein Copilot, simply type show me high rating customer, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो पावर्ड बाय LLM the request and response the user natural language and display the list of matching opportunity and fill the familiar and conversation with trusted colleagues। तो ये जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये अभी हमने डिस्कस किया हाई कस्टमर रेटिंग का डेटा, तो ये सब कुछ जनरेट करता है Einstein Copilot। तो इस टाइप से ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे हम फ्लो कैसे कॉल करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।